हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे, एक अनौपचारिक लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देखेंगे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या फिर यहाँ पे एमपीपीएससी हो, अगर आप देखें कि जो अधिकतर राज्यों के जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनमें आप देखेंगे तो वो जो है अपने दायित्वों से भटक रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। क्योंकि जो इनका जो भटकाव क्या कर रहा है, जो इनका जो भटकाव है ना, अपने दायित्वों से भटकाव, ये जो छात्रों के भविष्य के साथ देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आप देखेंगे हाल ही में यूपी यहाँ पे बीपीएससी का रिजल्ट आया, ठीक है। बीपीएससी का यहाँ पे जो है रिजल्ट आया, ठीक है। उसमें ये बात कही गई थी कि पेपर लीक हुआ था, इस पेपर को यहाँ पे दोबारा कराया जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक याचिका भी जो है पटना हाई कोर्ट में यहाँ पे दायर की गई थी। लेकिन आप देखेंगे जो पटना हाई कोर्ट में दायर की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे बीपीएससी ने अपना यहाँ पे जो है रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का जारी कर दिया और यहाँ पे मेंस की जो है डेट भी यहाँ पे जारी कर दी, ठीक है। अभी भी जो है ये जो है मामला जो है बीपीएससी का जो है यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, जो है आज भी इसकी सुनवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जजों की बेंच ने जो इसकी सुनवाई कर रही है, ठीक है। अभी जो है इसकी एक डेट दी गई है कि अब उस डेट पे यहाँ पे सुनवाई होगी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे क्या ऐसा चलता रहेगा कि जो आयोग है वो मनमानी करते रहेंगे, बच्चों की सुनेंगे ही नहीं। ऐसे देखा जाए यहाँ पे तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आया है, आप देखेंगे, जिसमें ये एक आरोप लगा है कि जो यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जिनका 80 क्वेश्चन यहाँ पे सही है, उनका जो है प्री में सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है उनका कह रहे हैं कि इनका 70 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया है। ऐसा कैसे हो गया कि भाई 80 क्वेश्चन वाले को सिलेक्शन नहीं हुआ, 70 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसी के जो है मद्देनज़र जो है छात्रों ने जो है आयोग को यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये बात कही गई थी, ज्ञापन में ये बात कही गई थी कि भैया सबसे पहले तो आपने जो यहाँ पे आंसर की जारी किए थे ना, क्योंकि यहाँ पे आरोप ये लग रहा है आयोग पर कि आयोग ने लगभग 12 प्रश्नों को जो है यहाँ पे क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। 12 प्रश्नों को यहाँ पर डिलीट कर दिया और लगभग 6 प्रश्नों के जो है यहाँ पे आंसर ही चेंज कर दिए। तो लगभग ये 18% है, 18 क्वेश्चन है जो है जिनके यहाँ पे 12 प्रश्नों को डिलीट किया गया और यहाँ पे 6 क्वेश्चन को जो है आंसर चेंज किया। तो 12 प्रश्न है, इस पे जो है प्रभाव यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं मानता हूँ कि जिनका सीसेट नहीं क्लियर है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका सीसेट इस बार फेल हो गए हैं, तो उनकी बात मैं मानता हूँ कि चलो वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूँ जिनका जो है यहाँ पे 80 क्वेश्चन सही है, किसी का 75 क्वेश्चन सही है, लेकिन उनका यहाँ पे प्रीलिम्स में जो है रिजल्ट में जो है उनका जो है पीडीएफ में नाम नहीं आया। इसलिए वो बहुत आहत है कि उनका जो है इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है उनका सिलेक्शन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये बात है, इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग को यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया था। तो ज्ञापन में क्या बात कही गई थी मैं आपको बता दूं। ज्ञापन में ये बात कही गई थी कि जो आयोग है वो अपनी रिवाइज्ड आंसर की जारी करे, ताकि इसमें पता चल सके बच्चों को कि इतने प्रश्न यहाँ पे डिलीट हुए हैं, कितने प्रश्न यहाँ पर चेंज हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये डिमांड की गई थी आयोग से कि भैया आप जब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जब रिजल्ट करते हो तो उसी के साथ इसका जो है आप कट ऑफ भी जारी कर दो ना, ताकि हमें पता चल सके जो है कि आखिरकार कट ऑफ कितनी गई है। ताकि अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आने वाली परीक्षाओं के लिए अगर वो अपने आप को तैयार करेगा तो अपनी कमियों को जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा ना, कि जो है हाँ अच्छा मेरा इतना जो है यहाँ पे कट ऑफ गई है, मेरा इतना क्वेश्चन यहाँ पे फला इतना मेरा गलत हो गया, तो अब मुझे इस सब्जेक्ट पर यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। और मैं तो आयोग से भी डिमांड करता हूँ कि आयोग जो है यहाँ पे प्री की जो है यहाँ पे मार्कशीट भी जारी कर दे, ताकि बच्चे को भी पता चल सके ना कि उसके जीएस 1 में कितने क्वेश्चन सही हैं, जीएस 2 में जो है कितने क्वेश्चन सही हैं। ताकि अगर उसको लगे कि अगर जीएस 2 में अगर फेल है या फिर जीएस 1 में फेल है तो वो उस सब्जेक्ट पे क्या करे, अच्छी से पकड़ बना के मेहनत करे, ताकि उसका वो क्लियर हो जाए ना। लेकिन यहाँ तो बच्चे को पता ही नहीं चलता उसको कि यहाँ पे जो है जीएस 1 में जो है ब्लेंडर किया है कि जीएस 2 में यहाँ पे ब्लेंडर किया है, ठीक है। अभी बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि जो है अब वो जो है आयोग अगर उनकी बातें नहीं मानता है, अगर ज्ञापन का जो है यहाँ पे जो है कोई जवाब जो है नहीं आता है जो है सम्मानजनक, तो वो जो है यहाँ पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे रुख जो है करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि 10 मार्च को यहाँ पे धरना होगा। देखिए, धरना देना आपका जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, आपका धरना दे सकते हैं, आप शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना दे सकते हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो
पिछले वर्षों में बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ थी जो कोर्ट में गई, लेकिन उसका सम्मानजनक यहाँ पे देखा जाए तो उसका निर्णय नहीं आया। अगर अधिकतर केस में देखा गया कि आयोग की ही यहाँ पे जीत हो गई है। मैं तो ये कहूँगा कि जिन बच्चों का यहाँ पे 2024 का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, वो अपनी यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। और उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर रिजल्ट बदलता है, जो भी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। देखो, री एग्ज़ाम की डिमांड करना ये एक तरह से बेवकूफ़ी है और ऐसा होगा भी नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं भी कहता हूँ ये कभी नहीं होगा, इसके और इसके सपोर्ट में कोई जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो री एग्ज़ाम की बात नहीं, लेकिन हाँ, रिवाइज़्ड आंसर की जो है यहाँ पे जारी करनी चाहिए आयोग को, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं हुआ है, उनको अब जो है 12 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स होना है यहाँ पे 2025 का, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। अब इन चीज़ों को भुलाकर, ठीक है, कि अब जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे रिवाइज आंसर की जारी होती है, अगर उनका जो है दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाए, उनका सिलेक्शन हो जाता है प्री में, तो बहुत ही अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। अगर नहीं होता है, लेकिन उनको क्या करना है, अब उनके सामने 12 अक्टूबर है, तो 12 अक्टूबर को जो है आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और आपने अगर पीछे आर का फॉर्म भर दिया है, तो लगभग जून में परीक्षा इसकी होगी, इसकी भी आप तैयारी करते रहिए, तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं MPPSC का। MPPSC का अभी जो है कल इसका जो है यहाँ पे रिजल्ट आया। हर बार तो MPPSC क्या करता था कि रिजल्ट के साथ अपना कट ऑफ भी जारी कर दिया करता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है आयोग ने क्या किया, यहाँ पे कट ऑफ ही जारी नहीं किया। अब बच्चे जो है दुविधा में हैं, कैसे पता करें जो है कि उनका जो है कट ऑफ कितना नंबर गया है, कितना क्वेश्चन यहाँ पे कट ऑफ जो है यहाँ पे गया है, कितने क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किए गए, कितने चेंज किए गए। ये सारी चीज़ें जो कमियां हैं, आयोग ने ये सोच रखा है कि बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ ही करके जो है दम लेना है। क्योंकि ये अपने दायित्वों से क्यों भटक रहे हैं भाई। इनको इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक जो है जो है आयोग हैं, इनको जो है लोक सेवा का दायित्व तो यहाँ पे सौंपा गया है। तो ये जो है लोक सेवा के जो दायित्व तो दिए गए हैं, ये उससे जो है अब भटक रहे हैं। तो क्या इसका जो है समाधान यही है कि अब जो है आंदोलन किया जाए, कोर्ट में जाया जाए। भाई, अगर आप जो है पारदर्शी तरीके से करो, तो क्या ज़रूरत है किसी को कोर्ट जाने की, किसी को धरना देने की। बच्चे जो है सब इन सब में खुद ही नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जो कि बहुत ही सिंपल फैमिली से आते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम जो है पूरी लगन मेहनत से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और मेरा यहाँ पर सलेक्शन हो जाए। लेकिन उन बच्चों के साथ एक तरह से देखा जाए छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आरोप लगते हैं कि यहाँ पे पैसे के दम पे जो है यहाँ पे सीटों को यहाँ पे बेच दिया जाता है। बीपीएससी में तो ऐसा बहुत बीपीएससी को में जो है पर तो बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पे आरोप लगते हैं कि जो है यहाँ पे सीटों को जो है बेच दिया जाता है। तो एक तरह से अगर ऐसा होगा तो क्या पारदर्शी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो एक तरह से देखा जाए जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो पूरी तरह से भटक चुके हैं। और उनको जो है यूपीएससी से सीख लेनी चाहिए कि यूपीएससी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कितनी अच्छे तरीके से जो है अपने एग्ज़ाम्स को करवाती है और रिज़ल्ट को जारी करती है। उसमें जो है कोई भी जो है अनियमितताएँ नहीं पाई जाती हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे परीक्षाएँ कराई जाती हैं, रिज़ल्ट जारी किए जाते हैं और उसके रिज़ल्ट को यहाँ पे सभी बच्चे जो है एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो राज्य लोक सेवाएँ हैं, आप देखेंगे जब इसका जो है रिज़ल्ट प्री का हो, मेंस का हो या फिर इसका फाइनल रिज़ल्ट हो, तब जो है इस पे बहुत सारे यहाँ पे सवाल उठने लगते हैं। तो सवाल उठने का मतलब यही है कि इसमें कहीं न कहीं अनियमितताएँ बरती जाती हैं, तभी जो है बच्चों जो है इस पर जो है संदेह जो है यहाँ पर व्यक्त करते हैं। बच्चों को जो संदेह है उसको दूर करने के लिए आयोग को यहाँ पर पारदर्शी तरीके से यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आयोग अगर पारदर्शी तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे बच्चे क्या ज़रूरत है इनको धरना प्रदर्शन देने की, क्या ज़रूरत है इनको यहाँ पे कोर्ट कचहरी जाने की, क्या ज़रूरत है यहाँ पे ज्ञापन देने की। क्योंकि वो तो चाहते हैं कि जो शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाए। लेकिन आयोग की मनमानी जो है उनको जो है यहाँ पे जो है आयोग के पास जाने, कोर्ट जाने के लिए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मजबूर करती है, ठीक है। तो यूपीपीसीएस में जो अभी रिज़ल्ट आया है, इसके खिलाफ़ जो है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 10 मार्च को जो है एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर जो है आयोग के गेट के सामने यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, मैं शुरू में भी कह चुका हूँ कि जो है आपका धरना देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। आप शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लोक सेवाएँ जो है राज्य लोक सेवाएँ अगर ऐसी करती रहेंगी, तो क्या आप धरना देने के लिए ही बने हैं।
ये बात जो है सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकार जो अगर चाहे तो जो ये राज्य लोक सेवाएँ आए हैं लोक सेवाएँ हैं, पारदर्शी तरीके से कार्य कर सकती हैं। लेकिन इसमें सरकार की भी यहाँ पे देखा जाए तो संलिप्तता पाई जाती है, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको उनकी छत्रछाया में जो है उनको यहाँ पे समर्थन दिया जाता है, और उसका जो है आयोग के द्वारा भी यहाँ पे एक तरह से समर्थन दिया जाता है। तो इन चीज़ों से आयोग को भी बचना चाहिए और सरकार को भी बचना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। ये लोकतंत्र ही का मतलब है कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें यहाँ पे स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन निष्पक्ष कैसे होगा जब जो है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, संवैधानिक जो है यहाँ पे जो संगठन है, वही जो है यहाँ पे जो है अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो हम जो है किससे जो है यहाँ पे जो है न्याय की बात जो है कह सकते हैं। और जो है उनके खिलाफ हमें तो फिर जाना ही पड़ेगा। हमें जो है कहते नहीं है कि जब इंसान को लगने लगता है कि जब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जब सही सिस्टम सही से नहीं चलता है, तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पे आंदोलन करना पड़ता है। और बच्चों से लगता है कि अब सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, हमारा नहीं सुनेगा, कोर्ट भी नहीं सुनेगा, आयोग भी नहीं सुनेगा, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि धरना प्रदर्शन करके किसी तरह वो जो है अपनी बात को यहाँ पर मनवाएं, अपने जो है भविष्य के साथ जो उनका खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है, उसको जो है बचाएं, ठीक है, क्योंकि सभी का जीवन बहुमूल्य है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को बताना कि जो आयोग हैं, राज्य लोक सेवाएँ हैं, वो कैसे अपने जो है दायित्वों से भटक रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है अपने सलीके से जो है इनको सबक यहाँ पे सिखाना है। इसीलिए जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये ऐसे ही जो है मनमानी करते रहेंगे। अगर इनको सबक सिखाना है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकारें हैं, सरकारों के जो है छत्रछाया होती है, इसीलिए ऐसा होता है। अगर सरकारें चाह लें तो जो राज्य लोक सेवाएँ आयोग हैं जो भी जिस भी राज्य की लोक सेवा आयोग हैं, वो जो है अपने दायित्वों का निर्वहन जो है ढंग से यहाँ पर करने लगेंगे।